दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ग्रामीण भारत के जानकार माने जाते हैं। उन्होंने ग्रामीण भारत के संदर्भ में ग्रामीण भारत में आर्थिक अंधेरा पुस्तक लिखी। यह पुस्तक आज़ादी के 3 पंचवर्षीय योजनाओं के प्रतिफल जानने के बाद लिखी गई थी। राजनीतिक जगत के कई नेताओं को भी ग्रामीण भारत के अभावग्रस्त जीवन का एहसास था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कई लेखों में ग्रामीण भारत की बदहाली पर लिखा है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, इस कारण बिना गांव के विकास के भारत के विकास की बात निरर्थक है। किसी बात की जानकारी रखना उतना महत्व नहीं रखता जितना जानकारी को लिपिबद्ध करने का महत्व है। चौधरी चरण सिंह का महत्व इस कारण अधिक है कि उन्होंने लेखों के अलावा एक पुस्तक जिसमें ग्रामीण भारत का सच रखा है और साथ ही प्रधानमंत्री बनने के बाद ग्रामीण विकास के लिए फंड का आवंटन बढ़ाया था। कई जानकार मानते हैं कि ग्रामीण विकास का 60% फंड बिचौलिया या ठेकेदार या उससे जुड़े अधिकारी और व्यापारी हड़प रहे हैं। योजनाबद्ध विकास के 7 दशक व्यतीत हो जाने के बाद भी ग्रामीण भारत में अंधेरा व्याप्त है। यह अंधेरा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रों में अधिक घनीभूत है। गांव में सही स्वास्थ्य सेवा, शुद्ध पानी और संतुलित भोजन की कमी है। आज भी गांव के सभी रास्तों और सड़क पर गंदगी भरी है। आज भी कई ढंग के शोषण ग्रामीणों पर हो रहे हैं। आर्थिक जगत की खराब हालत के कारण अकारण मौत और असामयिक मौत के लोग शिकार हो रहे हैं। आज़ादी के प्रथम दशक तक जिन किसान परिवार के पास 10 एकड़ जोत था, आज उसी किसान के पुत्र और पौत्र के पास महज 1 एकड़ का छोटा टुकड़ा है। छोटे किसान का जीवन बसर 1 एकड़ में संभव नहीं है। इस कारण मजदूरों के साथ किसानों का भी पलायन जारी है। मनरेगा और कई योजना जो रोजगार सृजन के लिए हैं, इनका लाभ बिचौलिया उठा रहा है। भारत के ग्रामीण विकास में बाधक सामाजिक कारण भी हैं। समाज जातियों उपजातियों में विभक्त है। इन जातियों के बीच कई ढंग के टकराव भी होते रहते हैं। अधिक संख्या वाली जाति अन्य जातियों को दबाती हैं। राजनैतिक कारणों से भी गांव पीछे होता जाता है। चौधरी चरण सिंह के लेखों से यह भी स्पष्ट है कि गांव से उठकर जिला और प्रदेश तक पहुंचना ग्रामीण कार्यकर्ताओं के लिए संभव नहीं होता। ग्रामीण जीवन में रहकर देश की राजनीति तक किसी मर्यादित व्यक्ति के लिए जाना संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि ग्रामीण विकास के लिए जो फंड जारी होता है, उसका बड़ा हिस्सा गांव का बिचौलिया वर्ग हड़प लेता है। धन्यवाद।